नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टीम सेल्स। अब देखिए स्टीम सेल क्या है, हमने प्रीवियस इसमें देखा कि स्टीम सेल जो है वो एम्ब्रियो में जो सेल हमें दिखते हैं उसको हम स्टीम सेल बोलते हैं। स्टीम एक प्रकार का सेल होता है और उससे फिर अलग अलग प्रकार के सेल बनते हैं। सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर हमारे बॉडी में ऑर्गन बनते हैं जो एम्ब्रियो से जो बच्चा पैदा होता है। देखिए जो पहला डे होता है, जब बेबी का जो गर्भ में पहला दिन होता है वहां पे जायगोट होता है। जायगोट फिर जो है वो डिफरेंशिएट होता है, 2 सेल में 2 का 4, 4 का 8 ऐसा डिफरेंशिएट होता है। और जब 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो ये डिफरेंशिएशन फिर जो सेल है, स्टीम सेल है, इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है और अलग अलग प्रकार के फिर यहाँ पे सेल जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं और इस सेल से फिर टिश्यू बनते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है ये 14वें दिन में स्टार्ट होता है। पर इसका जो पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल कौन सा है? स्टीम सेल। इसी सेल से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सेल बन रहे हैं, सेल से टिश्यू बन रहे हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो पेरेंट सेल कौन सा हो गया? तो ये स्टीम सेल को हम पेरेंट सेल बोलते हैं और इससे फिर अलग अलग प्रकार के 220 टाइप के सेल जो है वो हमारे बॉडी में जो है वो बनते हैं। ठीक है, मैं एक एक पढ़ता हूं, पढ़ते पढ़ते आपको बताता हूं। देखिए डिवीजन ऑफ जायगोट स्टार्ट्स एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो जायगोट जो है पहला दिन जायगोट से स्टार्ट होता है और जायगोट से फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। वो सेल ऑफ एम्ब्रियो अंडर को रिपीटेड मियोटिक डिवीजन, और जो एम्ब्रियो है उसका मियोटिक डिवीजन होता है और एम्ब्रियो जो मियोटिक डिवीजन होते 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 एक बेबी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 14 डेज ऑफ कॉन्सिवेक्शन। कॉन्सिवेक्शन है ना जो फर्टिलाइजेशन हम उसको बोल सकते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके 14वें दिन के बाद जो है सेल का डिफरेंशिएशन शुरू होता है। यानी सेल का डिफरेंशिएशन का मीनिंग अलग अलग प्रकार के सेल जो है वो बनना स्टार्ट होता है। यानी सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक जैसे अलग अलग है। देखिए oocytes, यानी oocytes का मीनिंग क्या होता है? बोन के सेल्स, हेपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल्स एंड न्यूरॉन आर फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंशिएशन। यानी इस सेल का जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होगा तो न्यूरॉन यानी ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन के सेल बनना चालू होगा, बोन सेल, उसी के बाद लीवर के सेल है। तो ये 14 दिन के बाद जो है वो ये एम्ब्रियो जो है वो स्टीम सेल जो है वो डिफरेंशिएट होना चालू। पहले स्टीम सेल है ना एक ही सेल है स्टीम सेल, पर 14वें दिन के बाद वो फिर डिफरेंट टाइप के सेल जो है वो बनाना स्टार्ट होता है और उस सेल से फिर डिफरेंट टिश्यू बनते हैं और ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल। तो एम्ब्रियोनिक जो स्टीम सेल है वो डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक जनरल एग्जांपल बताता हूं। पहले के जमाने में शादी के पहले 2 भाई एक साथ रहते हैं, 2-4 भाई है तो एक साथ रहते हैं। ऐसा हर घर में होता है ऐसा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक पूरी फैमिली है। पर जैसे शादी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कई घरों में, हर घर में की बात नहीं कर रहा हूँ, कई घरों में फिर एक भाई जो है वो दूसरा घर बसा लेता है, दूसरा भाई दूसरा घर बसा लेता है। तो एक घर से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएट। उस एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो एम्ब्रियो है वहां पे पहले स्टीम सेल होता है और वो फिर डिफरेंशिएटेड होना जो है वो स्टार्ट होता है। कोई फिर लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, कोई किडनी में कन्वर्ट हो जाता है, कोई हार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई बोन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल बिफोर डिफरेंशिएशन यानी पहले डिफरेंशिएशन पहले उसको एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल बोला जाता है। 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल टाइप ऑफ सेल, दैट इज एम्ब्रियोनिक सेल। यानी एक सिंगल एम्ब्रियोनिक सेल से 220 अलग अलग टाइप के सेल जो है वो हमारे बॉडी में बनते हैं। द स्टीम सेल्स आर द प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल विद सेफ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड देयर आर पेरेंट सेल्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। देखिए यानी ये पेरेंट सेल्स है स्टीम सेल्स और इसकी एबिलिटी है कि वो अलग अलग प्रकार के डिफरेंशिएट सेल जो है वो बना सकता है और उसको ही प्लूरीपोटेंसी बोला जाता है। प्लूरी का मीनिंग क्या होता है? मेनी, पोटेंसी यानी उसकी एबिलिटी। तो अलग अलग सेल बनाने की जो उसकी एबिलिटी है उसको प्लूरीपोटेंसी बोला जाता है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल की जो एबिलिटी है कि वो अलग अलग प्रकार के मल्टी प्रकार के सेल जो है बना सकता है, तो उसको प्लूरीपोटेंसी, उसकी एबिलिटी को प्लूरीपोटेंसी बोला जाता है। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ द स्टीम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन 14 डे, दैट इज ड्यूरिंग 5 to 7 days एंड कल्चर। देखिए अगर हम स्टीम सेल्स को 14 दिन से पहले यानी 5वें-7वें दिन में जैसे ही कॉन्स्टिपेशन फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो 5वें या 7वें दिन में, अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना वहाँ पे एक सेल लिया जाता है, उस पर स्पर्म करके एम्ब्रियो बना यानी जायगोट बनाया जाता है। तो वहाँ से जो कुछ सेल्स होते हैं वहाँ के सेल जो है हम ले सकते हैं। उसको अगर हम कल्चर्ड करते हैं स्टिमुलस इन द लेबोरेटरी एज पर स्टिमुलस दे आर ट्रांसफर देमसेल्व्स टू डिजायर्ड टाइप्स ऑफ सेल। तो अलग अलग प्रकार के देखिए
लेबोरेटरी में अगर हमने एक सेल लिया, इसकी फर्टिलाइजेशन किया, तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे जो स्टीम सेल्स जो है वो बनते हैं। इस स्टीम सेल को अगर हम लेते हैं, इसमें ये स्टीम सेल्स है, इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल डालेंगे तो ये मसल टिश्यू में कन्वर्ट होगा, दूसरा केमिकल डालेंगे तो ये बोन टिश्यू में कन्वर्ट होगा, तीसरा डालेंगे तो ब्लड टिश्यू में कन्वर्ट होगा, चौथा लीवर में कन्वर्ट होगा। तो अलग अलग टिश्यू में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये केमिकल पे डिपेंड करता है कौन सा बायोकेमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, उस पर यह डिपेंड करता है कि ये स्टीम सेल लेबोरेटरी में कहाँ पे कन्वर्ट होगा। और इसका यूज हम फर्दर जो है वो फर्दर मान के चलो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। अभी लेबोरेटरी में पूरा का पूरा ऑर्गन बना नहीं है, टिश्यू साइंटिस्ट लोगों ने बना लिए, पर पूरा का पूरा ऑर्गन नहीं बना पाए। ठीक है, ऑर्गन नहीं बना पाए, वो भी फ्यूचर में बना पाएंगे। अगर ऑर्गन बना पाते हैं तो किसी का अगर हार्ट खराब हो गया तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, लीवर खराब हो गया तो लेबोरेटरी में लीवर बनाया जाएगा स्टीम सेल से, किसी को लीवर बनाया जाएगा। आज आपने देखा होगा कि आजकल जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके स्टीम सेल्स, उनके जो नाभि से जो वो होता है, वहां से जो ब्लड होता है वहां से उसको कलेक्ट किया जाता है उस ब्लड को, और उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि फर्दर उस बेबी को अगर उसकी जरूरत पड़े, कोई अगर उसके पार्ट खराब हो जाते हैं तो उस स्टीम सेल से डेवलप करके उस बेबी को जो है उसके यूजफुलनेस के लिए उसको यूज किया जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी ये 5वें या 7वें दिन में अगर वो स्टीम सेल्स प्रिजर्व करके उस पर अगर लेबोरेटरी में अगर हम रिसर्च करते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के टिश्यू, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन जो है वो फाइनली डेवलप किए जा सकते हैं। अभी ऑर्गन डेवलप किए गए नहीं है, पर किए जा सकते हैं, फ्यूचर में किए जाएंगे। अडल्ट स्टीम सेल, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज हो गया। अडल्ट स्टीम सेल यानी अडल्ट जो बॉडी है हमारी, यहाँ पे भी स्टीम सेल्स होते हैं जो रेड बोन मैरो है। यानी देखिए, स्टीम सेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। देयर आर 3 मेन सोर्स, 3 मेन सोर्स है स्टीम सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। एक है रेड बोन मैरो, यानी जो बोन मैरो होता है वहां पे जो एक जेली टाइप लिक्विड होता है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसको रेड बोन मैरो बोलता है। एडिपोस टिश्यू यानी जो मसल्स है और जो ब्लड है, यहाँ पे ब्लड में भी कुछ क्वांटिटी में स्टीम सेल जो है वो अडल्ट पर्सन के मिलते हैं। बिसाइड स्टीम सेल्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ ब्लड इमीडिएट। मैंने जो बोला कि जो कॉर्ड ब्लड होता है यानी जो नाड़ होती है ना, नाड़, वहाँ पे जो ब्लड होता है वहाँ से उसको जो है वो स्टीम सेल से आफ्टर बर्थ भी कलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यूजेस दिए स्टीम सेल के कि रीजेनरेटिव थ्योरी, यही मैंने जो बताया कि सेल थेरेपी यूज करके अलग अलग प्रकार के टिश्यू अगर किसी के डैमेज हुए तो टिश्यू बना सकते हैं। देखिए, सेल थेरेपी स्टीम सेल आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज। डायबिटीज में आपने देखा होगा कि पैनक्रियाज की कार्य क्षमता, एबिलिटी कम हो जाती है, तो पैनक्रियाज के टिश्यू बना के हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी मसल अपने हार्ट के जो है वो कुछ टिश्यू बना सकते हैं। अल्जाइमर डिसीज यानी जो ब्रेन, पार्किंसन डिसीज है तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स वगैरह, जो टिश्यू वगैरह है उसको हम फर्दर बना के उसको जो है सेल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। टू प्रोड्यूस ब्लड सेल रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक, देखिए एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया यानी कैंसर, इसमें भी हम जो है वो स्टीम सेल का यूज करके उसको भी जो है वो ठीक किया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका स्टीम सेल का यूज है, पर कोई ऑर्गन अभी बना नहीं है। ठीक है, टिश्यू तक पहुंच गए हम। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लीवर, अगर किसी की किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, दोज कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टीम सेल एंड ट्रांसप्लांट, यानी स्टीम सेल से उसको बनाया जाएगा और वो फिर किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है स्टीम सेल्स के। तो आपको एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल्स और जो अडल्ट पर्सन के रेड बोन मैरो, कनेक्टिव एडिपोस टिश्यू और जो ब्लड सेल्स, ब्लड होता है वहाँ पे जो है वो आपको ये देखने को मिलता है अडल्ट में, और एम्ब्रियोनिक्स का भी आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किया। तो आई थिंक आपको ये स्टीम सेल के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।